नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इस संशोधन से राज्य में उद्योगों और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ भूमि विकास अधिनियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना किया गया था। फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में ज़्यादा उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध हो जाएगा और औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे जमीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। तो आपको बताएं कि उद्योगपतियों के लिए ये जो है रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ने की ओर से ये संशोधन किया गया है। अब दोगुना निर्माण किया जा सकेगा। उद्योगपतियों को बड़ी सौगात मिली है। 1984 भूमि विकास नियम में ये बदलाव किया गया है। एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण अब कर सकेंगे। आपको बताएं कि ये मंजूरी मिली है कैबिनेट की ओर से। सरकार ने छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों के लिए ये बड़ी जो है खुशखबरी दी है। और आपको बताएं कि व्यापारियों में सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो कि स्टार्टअप्स हैं और एमएसएमई के अंतर्गत जो है व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उसके लिए उन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण की मंजूरी मिल गई है सरकार की तरफ से। 1984 भूमि विकास नियमों में जो है बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब नए नियम लागू होंगे। एक ही भूखंड पर दोगुना जो निर्माण है वो कर सकेंगे, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा मिलेगा। यानी कि प्रदेश का जो व्यापार है उसको रफ्तार देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है, ये संशोधन किया है। और अब जो प्रदेश के व्यापारी हैं, नए व्यापारी हैं, स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। और इसी खबर पे हमारे साथ श्रीकांत दास रायपुर से लाइव हमारे साथ इस खबर पे जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, क्या और बदलाव किए हैं और कि किस तरह से व्यापारियों को लाभ पहुंचा पाएगा? जी ऋषभ, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ा एक कदम है। इस सन 1984 की जो भूमि अधिनियम थी उसको सरकार ने नए उद्योग नीति के तहत उसमें चेंजेस किए हैं, जिसमें जो उद्योग लगाएंगे वहाँ पे वो अपने डबल जगह पे उपयोग कर सकते हैं। जो जैसे कि पहले 60% की जगह पे ही उपयोग कर पाते थे, लेकिन अब उसको जो अधिनियम नया चेंज किया गया है उसमें लगभग वो 70 से 80% तक अब भूमि का उपयोग कर सकते हैं। साथ में उसमें जो जमीन जो करेंगे पर डबल स्टोरी तक का वो अपना जो बनाना चाहे फैक्ट्री या जो भी इसमें इंडस्ट्री डालना चाहे उसमें भी उसमें उसको भी अड़चन नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब ये कि जो नियम जितनी सरलीकरण अभी की गई है छत्तीसगढ़ में, ये सन 1984 के बाद एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसको देखते हुए जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो व्यापारी वर्ग है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी मंशा के अनुसार अपना जो बदलाव किए हैं अभी अधिनियम में, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए एक खुशखबरी भी है। और उनके नए उद्योग धंधे जो लगाएंगे, स्टार्टअप हुआ या जो पुराने उनके व्यापार चल रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है व्यापारी वर्ग में। जी ऋषभ। जी श्रीकांत, और कारपेट एरिया को लेकर भी कुछ बात कही गई है, 60 से 70% बढ़ाया गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर? जो कारपेट एरिया जो पहले था वो करीब 60% से नीचे था, 50% कारपेट एरिया था, जिसको लगभग 60 से 70% तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब उनके पास अब अगर मान लीजिए अगर 10,000 स्क्वायर फीट है, उसमें लगभग 50% ही उपयोग कर पाते थे। अब उसको लगभग 70% तक वो कारपेट एरिया को अपनी जो फैक्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसमें उपयोग कर सकते हैं। मतलब उनको 20% जगह और एक्स्ट्रा मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योग धंधे आएंगे। जैसे कि भी कुछ दिन पहले ही विष्णुदेव साहब मुंबई गए थे, वहाँ पे कपड़ा उद्योग में एक बहुत बड़ी एमओयू साइन हुई है, तो उसको भी इससे जोड़ते हुए देखा जा रहा है व्यापारी में कि कहीं ना कहीं सरकार भी अब लचीलापन ला रही है यहाँ पे। और भी जैसे राज्य जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गई या मध्य प्रदेश का इंदौर हो गया, वैसी इंडस्ट्री का अब
आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार नक्सल एरिया भी खत्म हो रहा है और लोगों को विकास की उम्मीद लगातार है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार की वजह से यहाँ पर भी लोगों को देखने को मिल रहा है कि चीजें सरल हो रही है, उनको मतलब उद्योग धंधे से लगाने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे रोजगार के अवसर भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो वो कहा जाता था कि बेरोजगारी ज्यादा है, अब उसमें रोजगार भी नया इंडस्ट्री आने से रोजगार भी यहाँ पे उत्पन्न होंगे। सर जी बिल्कुल श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रीकांत, एक अपडेट और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का जैसे आपने जिक्र किया, और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की फिलहाल सरकार है, तो व्यापारी वर्ग को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार और क्या क्या जो है आने वाले समय में फैसले ले सकती है? जी, इस बार बताना चाहूँ तो कुछ बदलाव और भी किए। जिन भूखंडों क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर 5 एकड़ या उससे अधिक होगा, वहाँ पे लगभग 100 मीटर चौड़ी सड़क भी होगी। यहाँ पर उन एमएस जो 5% लागू होगा, उसमें भूमि पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या फिर ट्रांजेक्शन ओरिजिनल भी होगा। मतलब कहने मतलब ये है कि सरकार अब उनको 5 एकड़ से ज्यादा बड़ी अगर इंडस्ट्री वहाँ लगाते हैं, मतलब भूखंड पे, तो उनको 100 मीटर चौड़ी सड़क, मतलब लगभग कहना चाहिए लगभग 4 लेन इतनी चौड़ी सड़क उनको मिलेगी अपने आवागमन के लिए। जो सामग्री वहाँ पे लाएंगे, जो उनके इन्वेंट्री होगी उनको लाने ले जाने ढोने के लिए, फिर माल तैयार होगा फिर ले जाने। जी बिल्कुल श्रीकांत, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, और भी खबरों पे हमारी आपसे जानकारी चाहिए। अगली खबर की तरफ जो है रुख करते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस की स्तरीय संविधान बचाओ रैली स्थगित हो गई है। ये रैली 25 अप्रैल को आयोजित की जा रही थी, जो कि स्थगित कर दी गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में कुछ अलग घटनाएं घट रही हैं और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि ये केंद्र सरकार की चूक है। इस समय में वो सभी केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी उसका वो समर्थन करेंगे। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली स्थगित, आतंकी हमले की वजह से इसको स्थगित किया गया है। आपको बताएं कि इस पे भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीसी के दौरान केंद्र सरकार की इसमें चूक बताई है। और लगातार श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं खबरों पर अपडेट देने के लिए। श्रीकांत, भूपेश बघेल ने पीसी की और केंद्र सरकार की चूक बताई है, वहीं रैली को भी स्थगित कर दिया गया है, क्या अपडेट है इसको लेकर? इसे बताना चाहेंगे कि आज की डेट में 25 तारीख को कांग्रेस की राज्य स्तरीय आयोजन होना था, जिसे संविधान बचाओ नाम दिया गया था, और इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की और प्रेस के माध्यम से केंद्र सरकार को साफ तौर पे आड़े हाथों लिया। उसका साफ तौर पे कहना था कि जो इतनी बड़ी चूक हुई, जहाँ पे 2000 पर्यटक थे, वहाँ पे न सुरक्षा कर्मी थे, न सीआरपीएफ थी, न आदि की था। मतलब कहने का मतलब कि इंटेलिजेंस की पूरी तरीके से फेलियर थी, और इसका पूरा जो जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है और खासकर अमित शाह की बनती है। तो उनका साफ तौर पर कहना था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि इसकी जवाबदारी केंद्र सरकार ने अभी तक मिली, लेकिन हम अभी जो घटनाएं घट रही है इसकी वजह से हम जो संविधान बचाओ यात्रा या जो आंदोलन है उसको हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो देश में जिस तरीके से हालात है, युद्ध जैसे हालात है अभी के समय में, जिसको देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से केंद्र सरकार के समर्थन करती है। पर उनके ऊपर क्वेश्चन भी उन्होंने लगाया साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो चूक है, जिसमें लगभग 26-27 लोगों की जान चली जाती है, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं और बिहार की रैली चले जाते हैं, और जो शाम को सर्वदलीय बैठक है उसमें वो भाग नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं एक असंवेदनशीलता दिखा रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री को इतने बड़े मुद्दे पे, एक युद्ध जैसी स्थिति पे, उनको सर्वदलीय बैठक का मुखिया के रूप में वहां पर रहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस में भूपेश बघेल ने साफ तौर पे एक इशारा किया है कि कांग्रेस तो इस समय साथ खड़ी है, पर जो भी इसमें चूक हुई है उससे साफ तौर पे बीजेपी को आड़े हाथे लिया है। क्योंकि आपको पता चले कि भूपेश बघेल महासचिव है कांग्रेस में,
तो कहीं ना कहीं उनका एक अलग ही लेवल है राजनीति का। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बाद भी उनका मतलब जिस तरीके से उनको आड़े हाथ लिए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी को इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं तय करनी होगी। तो एक तरह से उनका साफ बिल्कुल तौर पे कहना श्रीकांत। था कि हम सरकार सकते। जी बिल्कुल श्रीकांत, और लगातार कांग्रेस बेशक सरकार के साथ खड़ी है, वहीं मामले को लेकर निशाना भी साध रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूर को यूपी के ईंट भट्टे में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। आपको बताएं कि जिले के ग्राम मालदी की मंटोरिया बाई ध्रुव ईंट भट्टा में काम करने के लिए यूपी के गांव गंगरौली जिला गोंडा गए थे। उसने दूसरे के मोबाइल से जब बंधक बनाया गया तो दूसरे के मोबाइल से अपने सरपंच को सूचना दी और वहीं सरपंच ने मामले की जानकारी एसपी को दी। एसपी ने मामले का संज्ञान लिया और तीनों बंधकों को छुड़ाया गया और सभी पीड़ितों को उनके घर भेज दिया गया। पीड़ित तो वहीं आपको बताएं कि पीड़ित मजदूर बलौदा बाजार पहुंच के वहां पे उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई। तो ये बड़ी खबर आ रही है, 3 मजदूरों को जो है यूपी से छुड़ा के वापस भेजा गया है छत्तीसगढ़, जिनको जो कि यहाँ पे ईंट भट्टे पे काम करने आए थे, जिनको यहाँ पे बंधक बना लिया गया और बंधक बनाने के बाद उनके मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए। लेकिन किसी तरह से मोबाइल फोन के जरिए अपने सरपंच को उन्होंने सूचना दी थी और सरपंच ने एसपी को सूचित किया, जिसके बाद कार्रवाई की गई और तीनों को छुड़ाया गया। तीनों को छुड़ा के उनके घर भेज दिया गया है सुरक्षित और वहां पे बलौदा बाजार पहुंच के उन्होंने जो पुलिस अधीक्षक हैं और पुलिसकर्मी थे टीम में जिन्होंने इन्हें छुड़ाने में मदद की, उनसे मुलाकात की। तो आपको बताएं कि यूपी में छत्तीसगढ़ के 3 मजदूरों को छुड़ाने का मामला सामने आया है। यहाँ पे बंधक बनाया गया था उन्हें, जिसके बाद उन्हें छुड़ाया गया है। उनके मोबाइल फोन्स को छीन लिया गया था और उनको बंधक बनाया गया था, जिसके बाद लगातार वो प्रयास कर रहे थे छूटने का। किसी तरह से उन्होंने अपने फोन से सूचना सरपंच को दी, अपने सरपंच को आपबीती सुनाई और सरपंच ने मामले की जानकारी एसपी को दी। एसपी ने टीम बना के कार्रवाई की और उनको छुड़ाया। और बलौदा बाजार से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी बने हुए हैं। प्रदीप, 3 जो मजदूर हैं उनको बंधक बनाने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। क्या बराबर छत्तीसगढ़ में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर मानव तस्करी और ये पलायन एक इतनी बड़ी समस्या है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार पहचाने। इस प्रकार यूपी में जो ईटा भट्टा में जीना खाने के लिए लोग गए थे, ग्राम मल्दी के थे, मलिक होने के कारण उनका जिसका उनका शोषण किया जा रहा था, उनके मोबाइल को छीन लिया गया था ठेकेदार के द्वारा, ईटा भट्टा के मालिक के द्वारा। उसके बाद उन दूसरे के मोबाइल से अपने गांव के सरपंच को इससे सूचना दी कि हम लोग के यहाँ पर यातनाएं दी जा रही है, हम लोग को बंधक बना कर रखा गया हुआ है। और सरपंच ने तत्काल अपने बलौदा के जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता को इस बारे में बताया। भावना गुप्ता ने एमपी की गोंडा यूपी से संपर्क साधा, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के 3 मजदूरों को बंधक बना लिया गया। यहाँ पर गंगरौली गांव में यहाँ पर ईंट बनाने का काम करने के यहाँ गए थे। तब उन्होंने तत्काल यहाँ से पुलिस टीम बना के समन्वय बैठाकर यहाँ पर बलौदा पुलिस यहाँ पर जाके उनको रिलीफ कराती, यहाँ पर छुड़वाती उनसे और उनको सकुशल पूरे पुलिस के विभाग द्वारा उनके घर मल्ली पहुंचाया जाता। तो उनको परिवार के लोग जाके आज पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता से मुलाकात करके बताया कि हम यहाँ पर इतनी यातनाएं झेल रहे थे और थोड़े से मोबाइल के आपने व्हाट्सएप करने पर आपने जो कार्रवाई की निश्चित ही हम लोग वहाँ से एक बहुत बड़े चुंगल से छूट के आए। इसलिए उन्होंने हमारे एसपी को धन्यवाद दिया। अब बता दें कि छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदा जिला या एक ऐसा जिला जहाँ पर पलायन बहुत बड़ी समस्या है। सरकार पलायन को रोकने कई प्रकार के प्रयास किए, मनरेगा कार्यक्रम दिए मजदूरों को, लेकिन फिर भी मजदूर यहाँ पर यूपी बिहार और बम्बई कहीं जगह हैदराबाद जाके फंस जाते हैं। उनके साथ ये जो मजदूर जो लेबर ठेकेदार हैं उनके साथ खूब ही शोषण करते हैं, जिसकी शिकायत हम हमेशा इस बारे में टीवी के माध्यम से सरकार और उनके मजदूरों को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान इस पर बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए। आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ा मामला आया है जहां पे यूपी में 3 मजदूर बंधक बना लिए गए थे, जिनको छुड़ाया गया है, जिन्होंने छुड़ाने के बाद बलौदा बाजार में पुलिस अधीक्षक और तमाम टीम के लोगों से मुलाकात की। बलौदा बाजार जिले का भू जल स्तर 500 फीट नीचे चले जाने के बाद गर्मी में
पीने के पानी की समस्या हो गई है और नलकूप सूखते जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने जल संचय महाअभियान के अंतर्गत भूजल स्तर बढ़ाने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में हर नलकूप के पास सोख्ता गड्ढा का निर्माण करने की कवायद शुरू की है। अब तक जिले के 519 ग्राम पंचायतों में करीब 1000 सोख्ता गड्ढे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल ने बताया कि जल संचय महाअभियान के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 से सोख्ता गड्ढे का निर्माण शुरू किया गया है। संतृप्त अभियान से जिले के समस्त ग्राम पंचायत के प्रत्येक नलकूप के पास सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया जाएगा। सोख्ता गड्ढा निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जा रहा है। आपको बताया कि कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार जल संचय और जल के सदुपयोग को लेकर जिले में 18 अप्रैल से 15 मई 2025 तक जल संचय महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एक महाअभियान चलाया जा रहा है जल संचय को लेकर, पीने के पानी की किल्लत हो गई है, क्या अपडेट है इसको लेकर? आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमेंट कारखाने होते हैं, जिनके कारण की माइनिंग जो माइंस होती है, माइंस इतनी लंबी नीचे उतर गई है, जिसके कारण यहाँ पर आसपास के इलाके का पूरे जो भूजल जो पानी का जो स्तर है वो 500 फीट से नीचे उतर गया। गाँव-गाँव में पानी की समस्या, पीने की समस्या है, जिसको देखते हुए राज्य शासन ने जल संचय महाअभियान चालू किया जिले में और लगातार इसको कलेक्टर को इसकी मॉनिटरिंग के लिए कहा गया। तो जहाँ पर बोर होता है वहाँ पर जो पानी जो वेस्टेज जाता है उस पानी को इकट्ठा करने के बाद जो बोर होता है कि बोर का जो रिचार्ज होता है, रिचार्ज होने के कारण जो पानी की समस्या होती है उसमें रुकती है। इसी बात को लेकर लगातार जल संचय महाअभियान का शुरुआत किया गया, जहाँ पर 1000 से अधिक जल सुविधा बनाया गया। जिसके बनाने के बाद हर पंचायत को सख्त निर्देश दिया गया कि एक जल्दी से जल्दी इस कार्य किया जाए, क्योंकि गर्मी 2 माह छत्तीसगढ़ में और पड़ेगी। अभी मई का वहाँ पर जून पड़ा हुआ है और बीच से जब पानी की समस्या का विकराल यहाँ पर, तो निश्चित ही पानी की समस्या और निस्तारी की समस्या होगी। और यहाँ पर आसपास के जो सीमेंट कारखानों का माइंस होने के कारण यहाँ पर जिसका भी जो पानी का स्रोत होता है वो सब माइंस में चल दिया है, जिसके कारण यहाँ पर बलौदाबाजार जिले में खासकर पठारी क्षेत्र होता है, यहाँ पर चूना बहुत होता है। चूना पड़ने के कारण यहाँ पर बड़ी समस्या होती है पानी का। यहाँ पर 2 महीना जो समय निकालना पड़ता है बहुत कठिन निकलता है। इसी बात को लेकर कलेक्टर और जिला पंचायत की सीईओ दिव्या अग्रवाल को सख्त निर्देश गाँव-गाँव में जहाँ पर रहकर पानी का संचय किया जाए और जहाँ बोर सोख्ता बोर बनाया जाए, सोख्ता किया गया गड्ढे खोद के बनाए जाए, जिससे कि जो बोर होते हैं बोर का रिचार्ज होते हैं ताकि लोगों को पानी पीने का पानी मिलते रहे। और लगातार इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर कर रहे हैं। जो राज्य शासन का निर्देश दिया गया कि छत्तीसगढ़ में पानी की बहुत समस्या गर्मी क्षेत्र होती है, जैसे कि जल संचय महाअभियान करेंगे तो बोर है, तालाब है, जहाँ पर पानी को रोका जा सके, रोकने का प्रयास करने से पानी का निस्तारीकरण और पीने की समस्या दूर होगी। इसी बात को लेकर यहाँ पर महाअभियान जिले में चलाया जा रहा है, जिसके लगातार मॉनिटरिंग स्वयं IAS अधिकारियों को दी गई है ताकि काम का जल्दी से जल्दी काम हो और पानी की समस्या का विकास समस्या ना हो पर। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन पहले भी इस तरह के अभियानों का आयोजन किया जा चुका है, पहले भी कई सारे अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन पानी का जल स्तर और ऐसे समय में जब गर्मी है, इस समय में सबसे ज़्यादा पीने के पानी की ज़रूरत होती है, तो जल संचय के लिए और क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें कि हार्वेस्टिंग सिस्टम शहरों पे लागू होता है और गांव-गांव में इसको हार्वेस्टिंग सिस्टम पे गांव के लोग गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, वो हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पर लगा नहीं सकते, जिसके कारण क्या है सरकार के द्वारा स्वयं इस वक्त स्वयं खर्चा किया जा रहा है कि जहाँ पर पंचायत है, जो पंचायत के आसपास जितने भी पंचायत के जो बोर होते हैं गाँव हमारे मोहल्ले में लगे होते हैं, वहाँ पर भी इस पर सोख्ता बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में खासकर सोख्ता का निर्माण करने से जो पानी वेस्टेज होता है, जो बह जाता था नालियों में जाता है, उसको एक जगह संगठित एकत्रित होने के बाद जो बोर होते हैं वो रिचार्ज होंगे। लेकिन इसी कि जब सामने भी गर्मी है और उसके बाद सरकार भी काम कर रही है, जल संचय अभियान अभी चला रही है, तो इसको बरसात में चलाना चाहिए। पहले चलाने से जो समस्या आज जो हो रही है वो समस्या बिल्कुल नहीं होती। आपका कहना बहुत सही है, लेकिन अब सरकार की जो योजनाएं आई है और क्रियान्वयन भी बहुत जल्दी स्पीड से किया जा रहा है। इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि ताकि आने वाले 1-2 महीने में जो गर्मी जो भीषण पड़ेगी छत्तीसगढ़ में, जिससे हम पानी की समस्या ना हो, उसी बात को लेकर सोख्ता का निर्माण हर बोर में हर पंचायतों में किया जा रहा है, जिससे कि शासकीय विभाग स्कूलों हैं, पंचायत भवन है या जो सार्वजनिक जो बोर होते हैं वहाँ पर बहुत स्पीड से काम किया जा रहा है ताकि पानी की समस्या का बोर का जो लेवल ज़्यादा ना गिर पाए और लोगों को पानी मिल सके। जी बिल्कुल प्रदीप, एक सवाल और मैं आपसे एक अपडेट और जानना चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से
जागरूकता अभियान को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? गांव-गांव में जो रैली के माध्यम से और प्रचारण के माध्यम से इस प्रकार का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सोखतक सिस्टम है, प्रचार प्रसार करने का प्रयास हो सकता है कि जिस वक्त छत्तीसगढ़ में जो लगातार और खासकर बलौदाबाजार जिले में इस वक्त बहुत संवेदनशील जिला है, यहाँ पर की धर्म नगरी होने के कारण यहाँ पर आए दिन जो प्रशासन है धर्म के जाकर 10 दिन को जो घटना घटी, घटने के बाद यहाँ पर आपराधिक क्षेत्र बहुत होने के कारण क्या है और इंडस्ट्रियल इलाका होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे काम जो प्रशासन या शासन की जो योजनाएं होती है उसको जो होना चाहिए तो समय पर नहीं हो पाता, जिसको लेकर निश्चित है कि जो अभी जो जल संचय महाअभियान चलाया जा रहा है जब जो लेट हो गया उसके बाद उसके कारण ये समस्या है और वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जो लेट हुआ उसके कारण तकलीफ गाँव के लोगों को आज करना पड़ा। जैसे 500 फीट नीचे का बोर उतर गया, जैसे पानी की समस्या बनी हुई है। जी प्रदीप, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं इस समय छत्तीसगढ़ के वासी और सरकार और प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर जल संरक्षण की शपथ दिलाई। प्रदेश के 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। आपको बताएं कि इस मौके पर सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी। प्रदेश के सरकारी सेवाएं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। तो आपको बताएं कि ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं। सीएम साय ने शुभारंभ के दौरान कहा है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस अभियान को चलाने का सीधा मकसद है कि लोगों की पहुंच पे सारी चीजें हों, हर शख्स तक चीजें पहुंच पाएं, इसके लिए इसका शुभारंभ किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार की अध्यक्षता में संभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सभाकक्ष जांजगीर चांपा में रबी 2024-25 की समीक्षा और खरीफ 2025 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस मौके पर प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त शहला ने ग्रीष्मकालीन धान का रकबा कम करने और दलहन, तिलहन, लघु धान्य फसलों, अन्य लाभकारी फसलें लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैठक की जो आयोजित थी, शहला निगार ने उनके अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो आपको बताएं कि खरीफ 2025 का कार्यक्रम किया गया था निर्धारित, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैठक ली और शहला निगार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इसकी बैठक ली। खरीफ 2025 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसी के साथ बाकी फसलों के लिए किसानों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी सभी को कहा गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।